अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं डेली जो कि अच्छी खबरें होती हैं। सो खैर, ये वाली खबर है भारत की और दूसरी कंट्रीज़ की। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भारत ने ऐसा कौन सा हथियार तैयार कर लिया है जिसके पीछे इजराइल और अमेरिका हाथ धोकर पड़े हैं, जिसे वो हर कीमत पर खरीदना चाहते हैं। और यकीन मानिए, आप हैरान होंगे कि जी हाँ, भारत ने ऐसा हथियार बना लिया है और अपनी कैटेगरी का ये दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे हल्का हथियार माना जा रहा है। हल्का इन द सेंस कि इस कैटेगरी के जितने भी हथियार आप देखेंगे जो इस जैसे हैं, ये अगर वो हल्के हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगर वो बेहतर हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी हैं। जो कॉम्बिनेशन है हल्के और सबसे बेहतरीन का, वो किसी देश के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और इस हथियार के सारे डिस्क्रिप्शन और क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस हथियार को बनाया है भारत की टोनबो इमेजिंग, जो एक स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु में प्राइवेट फर्म है, और ये भारतीय सरकारी फर्म के साथ मिलकर एक स्पेशल मिसाइल डिज़ाइन कर रही है। मिसाइल स्पेशल जितनी है उससे भी ज़्यादा स्पेशल है इसके अंदर लगने वाला सीकर, जो दुनिया में अपने तरीके का पहला सीकर होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो उनका सीकर है, ये किसी भी मिसाइल में लगने के बाद उस मिसाइल की कॉस्ट को 3 गुना तक कम कर देगा। इसके अलावा उसे काफी हद तक इंटेलिजेंट बना देगा। सीकर्स नॉर्मली होते क्या हैं? तो देखिए, सीकर्स का काम होता है मिसाइल को एक तरीके से डायरेक्शन देना, टारगेट को पहचान कर मिसाइल को बताना कि जी इस जगह हमें वार करना है। एक तरीके से आप दिमाग कह सकते हैं एक मिसाइल का। तो सीकर नॉर्मली क्या होते हैं कि किसी भी टारगेट को एक तरीके से जो हीट प्रोड्यूसिंग है उसे निशाना बनाते हैं, उससे ही पहचानते हैं। लेकिन जो भारत ने नया सीकर बनाया है वो कैसे नॉर्मल सीकर से बेहतर है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। तो नॉर्मल मिसाइल क्या करेगी कि जो जहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां पर चोट करेगी। लेकिन अब होता क्या है कि बहुत सारे टैंकों को हीट प्रोड्यूसिंग जगह से बहुत ज़्यादा आर्मर्ड कर दिया गया है, इसलिए काफ़ी मिसाइलें नाकाम हो जाती हैं। वहीं भारतीय मिसाइल क्या करेगी, जिसमें नया सीकर लगा होगा, जो टैंक का सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा वहाँ पर उसे पहचान कर उसे वार करेगी। और इसीलिए इस सीकर के लगने के बाद कोई भी नॉर्मल मिसाइल भी काफ़ी इंटेलिजेंट मिसाइल में तब्दील हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीकर के आने के बाद मिसाइलों की कीमतें 3 गुना तक तो कम हो जाएंगी और इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएंगी और रेंज भी बढ़ जाएगी। वो कैसे? देखिए, इसमें जो नॉर्मल सीकर्स होते हैं उसमें कूलिंग सिस्टम लगा रहता है जो सीकर्स को लॉन्ग रेंज में और ज़्यादा ठंडा करता रहता है, ठीक है, जिस वजह से वो लंबी ड्यूरेशन तक अच्छे से काम करे और लंबी दूरी तक भी इफेक्टिव रहे। लेकिन जो भारतीय कंपनी है इसने सीकर्स का कूलिंग सिस्टम हटा दिया है और इस वजह से 2 काम हो गए। एक तो हल्का हो गया, वजन कम हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो कूलिंग सिस्टम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, वो कीमत भी कम हो गई। ऐसे में 2 बड़े फायदे हो गए और उससे तीसरा काम ये होगा, हल्का होने की वजह से रेंज भी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये कूलिंग सिस्टम के लिए एक छोटा सा कंप्रेसर लगा दिया भारतीय कंपनी ने, उस वजह से जो शॉर्ट रेंज में मिसाइल को काफी हद तक वो ठंडा करके रखेगा और कूलिंग सिस्टम की ओवरऑल जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और इसी टेक्निक को देखते हुए जो इजरायली कंपनी है राफेल, वो भारत से बहुत खुश है और अमेरिका भी चाहता है कि वो इसे खरीदे और अपनी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें होती हैं उसमें इसे इंटीग्रेट करे, क्योंकि उनकी जो मिसाइलों, खास करके अमेरिकी हथियार की मैं आपको बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं वो इन्हीं सीकर्स की वजह से। ऐसे में जब उनके पास सीकर जाएगा तो उनकी मिसाइलों की कीमतें भी एकदम ज़मीन पर आ जाएंगी आसमान से। वहीं इजराइल इसे इसलिए खरीदना चाहता है कि वो बहुत ही बड़ा सप्लायर है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का। ऐसे में भारतीय सीकर लगने के बाद उसकी मिसाइलों की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगी और खरीदार उसके ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मिसाइलें बिकेंगी और ओवरऑल भारत के लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा। तो भारतीय कंपनी के इस बेहतरीन काम पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं हमेशा से ही कहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपकी आत्मनिर्भर जो ये अपनी कंट्री में जो सर्विसेज हैं किसी भी चीज़ की ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह की सीकर्स बनाकर और दूसरी कंट्रीज़ को
हैरान कर देना ये एक बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों के लिए खासकर जो इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ को हैरान कर रहे हैं कि वो लोग आकर ख़रीदें, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इससे पहले हमने और भी बहुत सारी न्यूज़ देखी हैं जिसमें हमें अलग अलग खबरें सुनने को मिलती हैं। सो ये आत्मनिर्भर वाला जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली, अब जैसे कि सीकर्स बना रहे हैं इतने अच्छे, और जिससे लोग दूसरी कंट्री जो हैं वो भी खुश हो रही हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मोदी जी के आने के बाद मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। उनके गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें नई से नई देखने को मिल रही हैं। सो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करनी चाहिए और खुशी भी होती है कि यार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आए दिन हमें कुछ ना कुछ नया मोदी जी से सीखने को मिलता है कि इस तरह की गवर्नमेंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें इस तरह की फ़ायदे होते हैं, हमारी कंट्री का नाम ऊंचा होता है और इसी तरह से जो है वो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। सो खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जो प्रोजेक्ट है इनका सीकर का, और जिस तरह से इन्होंने ये सारा जो सिस्टम बनाया है और उससे दूसरी कंट्रीज भी देखकर मुतमईन हो रही हैं। उनको लग रहा है कि हाँ इससे हमें फ़ायदा होगा। और लेकिन ये है कि मिसाइल पर भी भारत को फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिसाइल्स पर भी अगर फोकस करें और उनकी जो सेल्स वगैरह उस पर फोकस करेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि भारत की जो इकनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। रिसेंटली अभी और भी कंट्रीज से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी मूव कर रही हैं भारत में, और अब और चीज़ें सुनने को मिल रहा है। जैसे कि ये खबर आज सुनने को मिली है, इससे कुछ दिन पहले मिला था मिलिट्री के बारे में, जो कि सऊदी अरब में उनको ट्रेन करने जा रही है उनकी मिलिट्री को। सो इस तरह की बहुत सारी हमें न्यूज़ मिलती हैं डिफरेंट कैटेगरीज से, डिफरेंट प्रोजेक्ट से जो कि भारत में हो रहे होते हैं। सो बहुत खुशी होती है कि यार कंट्री इस तरह से डेवलप कर रही है, चाहे वो हमारी कंट्री हो, चाहे वो भारत कंट्री हो या कोई भी हो, जो मेहनत करता है, जो डेवलपमेंट करता है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन भारत एंड भारत के लोग जिन्हों को जो कि आज प्राउड फील कर रहे हैं दुनिया में हर जगह पर। सो यही है हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सो वैसे ये गोरे भी सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, भारत हमसे आगे निकलता जा रहा है, हर चीज़ में भारत भारत, वैक्सीन में आगे भारत, अब ये सीकर में भारत, हर चीज़ में। सो चल क्या रहा है। तो खैर नीयत अच्छी हो तो हर चीज़ अच्छी होती है, लास्ट में यही कहूँगी। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भारत और भारत के लोगों, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप लोग ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आप लोगों का सर जो है वो और ज़्यादा गर्व से ऊपर हो रहा है। सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना है। तो आप लोग कमेंट करें, पढ़ती हूँ कमेंट, मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आप जब शेयर कर रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। सो अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। सो हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा। बाय।